Hello everyone, today we will start a new topic of exercise 4.2 which is method of factorization। तो आज हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका ये, और आपके सामने लिखा भी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम देखते हैं मिडल टर्म क्या है आपकी और आपकी ये कांस्टेंट टर्म क्या है। तो हम इसमें देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो सम होता है ये जो आपकी पावर 1 वाली टर्म होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 1 वाली टर्म होती है, इसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सम। और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो -3 है लेकिन प्रोडक्ट क्या है -10। तो इस तरह के दो नंबर्स आप जो फोकस करोगे, आप फोकस करोगे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या है आपका 10। तो ऐसे दो नंबर हैं 2 एंड 5। अब सोचो 2 और 5 से आपका प्रोडक्ट तो 10 बन गया लेकिन आपको सम क्या चाहिए -3। जब हम इन दोनों नंबर्स को, इसको और इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। लेकिन हमें क्योंकि सम माइनस में चाहिए तो इसलिए बड़ी टर्म के साथ क्या आएगा माइनस। तो हम ये क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। और फिर क्या आएगा, फिर आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से कॉमन लोगे। आप कॉमन किस तरह से लोगे, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, और 5x को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स लिख सकते हो। 2 को आप 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, -2 इंटू 5 10 को लिखा जा सकता है। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या आएगा आपका, फर्स्ट टू टर्म्स आप लोगे तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है। तो इस अब फर्स्ट टर्म में क्या रह गया आपका x, एक x रह गया, और दूसरी टर्म से क्योंकि x आपका बाहर चले गया है, दैट इज कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया -5 आ गया, प्लस अभी जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं उसमें क्या आएगा आपका कॉमन 2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म से आपका रह गया x, माइनस का साइन था यहाँ पे, और सेकंड टर्म में क्या रह गया है 5। तो अब आपके पास फिर से दो टर्म्स बन गई, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों टर्म्स में क्या है आपका कॉमन x -5, और जो बच गया वो दूसरी टर्म है x प्लस 2। तो इस तरह से फैक्टर्स किस तरह बनेंगे, जब आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। तो x की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू -2 है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो सम क्या आएगा आपका इसमें, सम है आपका जो पावर 1, x की पावर 1 है यहाँ पे। अगर पावर नहीं शो हो रही किसी वेरिएबल की तो उसका मीनिंग है कि उसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पे इसके सामने क्या है, इसके साथ क्या है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसका मतलब 1। तो सम क्या आना चाहिए, जो दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 आना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। एक तो पावर 2 के साथ जो लगा है कांस्टेंट, वो मल्टीप्लाई जो आपकी ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है इसमें -6 है, तो विच इज इक्वल टू -12। तो आपको हमने हमने करना क्या होता है, हमें करना क्या होता है यहाँ पे, हमें ये जो मिडल टर्म है, ये वाली जो आपकी टर्म है इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हम ये सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब आप फिर से प्रोडक्ट पे फोकस करो। जो प्रोडक्ट है वो क्या 12 चाहिए, तो अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 6 12, उससे 2 और 6 से 12 तो बन गया, लेकिन कभी भी प्लस और माइनस करके 1 नहीं बनेगा। तो उसके बाद आता है 3 का टेबल, तो 3 और 4 दो ऐसे नंबर हैं जिनसे 12 भी बनेगा और 1 भी बनेगा। लेकिन आपको सम प्लस में चाहिए था, 1 चाहिए था, इसलिए बड़ी टर्म के साथ
प्लस का साइन रहेगा और हम छोटी टर्म में क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, जिससे 4 माइनस 3 प्लस का 1 बन गया और 4 इंटू माइनस 3 आपका क्या हो गया, माइनस 12 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फिर से फर्दर लिखोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या था, माइनस 3x, तो माइनस 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, और 6 को भी आप अगर ब्रेक डाउन करके लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो अब जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है ये और ये, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, राइट। तो अब फर्स्ट टर्म में से क्या बच गया, ये x रह गया, और सेकंड टर्म में से क्या रह गया, 2, और बीच में ये था आपका प्लस का साइन। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है इन नेक्स्ट टू टर्म से, तो -3 आ गया, तो फर्स्ट आपका रह गया x, और क्योंकि -3 कॉमन जा चुका है इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, अब एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, तो इसमें से क्या आएगा, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बाकी आपकी जो टर्म्स रहेगी वो दूसरा फैक्टर बन जाएगा आपका। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से आपका फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से सेकेंड फैक्टर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स थे। अच्छा, एक और छोटी सी नॉलेज यहाँ पे, कि यहाँ पे जब पावर 2 होती है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है तो आपके रूट्स पे कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका √2x के प्लस 7x। तो हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमें करना होता है मिडल वाली टर्म को स्प्लिट, जिसके लिए हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं जिनका सम क्या होता है, जो पावर 1 है, पावर 1 के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो उन दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का जो हमें फाइंड आउट करने हैं, जो ये पावर 2 के आगे कांस्टेंट लगा है, और आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वही आपका उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, उन उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम स्प्लिट करके, जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे दो नंबर। तो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट ये आ गया 10। तो ये तो बहुत इजी सा है, देखो आपको सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ो, तो 2,5 दो ऐसे नंबर है जिससे सम 7 बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। तो हम 7x की जगह क्या लिख दिया, इसको ब्रेक डाउन करके हमने 2x प्लस 5x लिख दिया। तो √2x²। अब देखो ये जो 2 है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये दो नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा ये x की पावर 2 तो आपको पता होगा, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर ये था हमारे पास √2 इंटू √2x प्लस 5x इंटू प्लस 5 इंटू √2। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे, ये फर्स्ट टू टर्म्स ली, तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, √2x। फिर रह गया आपका सिर्फ यहाँ पे x रह गया, और यहाँ से क्योंकि √2x बाहर कॉमन चला गया है तो यहाँ पे रह गया आपका √2 प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 5। अब यहाँ पे क्या रह गया है, x, और यहाँ पे क्या रह गया है, √2। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो आप देखते होंगे कि आपने ध्यान दिया होगा कि ये और ये वाला नंबर एटलीस्ट हमारा फैक्टर इसी पॉइंट पे बन जाता है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगे वो विद सेम साइन और सेम टर्म्स आएंगे।
तो ये पहला हमारा जो फैक्टर हो गया x प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे दूसरा हो गया अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू किस तरह निकलेगी, x प्लस अंडर रूट 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अंडर रूट 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया आपके पास और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ तो एक वैल्यू तो आपकी x माइनस अंडर रूट 2 आ गई, दूसरी क्या आई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। राइट, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। उसको सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं। जब हमने एलसीएम लिया तो 8 टू 16 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो आपका क्या बन गया, ये 0। तो अब देखो, अब आपकी सिंपल सी इक्वेशन आ गई जैसे आप पीछे पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ सम क्या है आपका, क्योंकि हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है उसके लिए हम सम देखेंगे कि हमें जो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं उनका सम क्या होगा। तो x के आगे क्या है, माइनस 8 है, तो ये x की पावर वन वाली टर्म के आगे जो नंबर लिखा है वो उन दो नंबर्स का सम आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। ये जो कांस्टेंट जो x की पावर 2 के आगे नंबर है वो इनटू ये कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा। अब आपका 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 से आपका सम कभी भी 8 नहीं बनेगा। उसके बाद 4 4 4 जा 16, 4 और 4 दो नंबर ऐसे हैं जिससे आपका 16 बन जाएगा। लेकिन जब ये दोनों प्लस के हैं तो सम भी आपका प्लस में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें सम माइनस में चाहिए इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। तो दो नंबर हमारे पास क्या आगे, आपके दो नंबर्स आगे -4 और -4, क्योंकि जब आप -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 16 बन जाएगा और -4 जब आप ऐड करोगे तो वो -8 बनेगा। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं और मिडिल टर्म को हम क्या लिख देते हैं, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 2 को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, -4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप फर्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक 4 और एक x। तो दूसरा क्या बच गया, एक 4 यहाँ से रह गया और एक x आ गया। इसमें से 4x दोनों कॉमन चले गए हैं तो माइनस का साइन ये वाला और ये फिर 1। फिर मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स होनी चाहिए आपके। तो ब्रैकेट में यहाँ पे 4x माइनस 1 आया। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ 4x क्या था, माइनस का था और ये 1 किस चीज का था, प्लस का। लेकिन आपका ब्रैकेट में किस चीज का आ रहा है, ये माइनस से ये वाली टर्म प्लस की होगी और जो प्लस की थी वो माइनस की। तो ऐसा तब होता है जब -1 आपका कॉमन आता है। -1 जब हम कॉमन लेते हैं तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाली टर्म आपकी प्लस की होगी और प्लस वाली टर्म आपकी माइनस की होगी। तो यहाँ पे आपकी ये दो ब्रैकेट 4x माइनस 1 थी और दूसरी जो बाकी बच की टर्म्स वो भी क्या है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से हमारा एक x की वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू हमारी दूसरे 4x माइनस 1 से आएगी। 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। इस तरह हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन में हमें सम क्या चाहिए, सम हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या होगा, -20 और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा जो ये x की पावर 2 है उसके आगे क्या है 100 और कांस्टेंट क्या था आपका इंटू 1। तो हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 100 होगा। तो ऐसे दो नंबर आपको 10 इंटू 10 100 हो गया, लेकिन उससे सम जो है -20 नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब दोनों 10 क्या होंगे, माइनस के। सो दैट माइनस माइनस प्लस
-10 आपस में क्या बनेगा -20, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी टर्म का, और -10 को जब आप -10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 10 से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और वो भी प्लस का। तो इस तरह ये स्प्लिट हो जाएगा 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर आप फिर से ब्रेक डाउन करके लिखना चाहते हो तो 100 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स थी उसमें क्या आ गया 10x, और फिर इसमें फर्स्ट टर्म में आपका एक 10x क्योंकि बाहर चले गए थे तो एक 10 और दूसरा x माइनस इसमें से पूरा 10x बाहर चले गए तो यहाँ 1। अब आपको यहाँ भी 10x माइनस 1 चाहिए क्योंकि ब्रैकेट में सेम टर्म होनी चाहिए। तो सिमिलरली जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में अभी समझाया, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस होगी, प्लस वाली टर्म माइनस होगी। ऐसा तब होता है जब -1 आपका कॉमन आया हो। तो यहाँ देखो जो ब्रैकेट है उसमें आपका 10x माइनस 1 आ गया, दो ब्रैकेट ये दोनों कॉमन आ गई, बाकी जो टर्म्स बच गई दैट इज 10x माइनस 1 वो अगली ब्रैकेट में आ गई। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 10x इज इक्वल टू 1 और 10x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/10 और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा x is equal to 1/10। तो ये था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें एंड कीप लर्निंग।